वेलकम टू इंजीनियर्स अनुभव। आपके यूट्यूब चैनल में आप सभी को स्वागत है। मैं अनुभव राज आज एक बड़े अरसों के बाद आपके इस अपने यूट्यूब चैनल पर एक नया अपडेट कर रहा हूँ। अपडेट हैं बिहार तकनीकी सेवा आयोग द्वारा जो आज रिजल्ट प्रकाशित की गई हैं उस पर उन सभी सफल साथियों के लिए कुछ संदेश, असफल साथियों के लिए भी कुछ संदेश। तो पूरी चर्चा लास्ट तक जरूर देखेंगे। हम लोग एक एक बातों पर आज डिस्कस करेंगे। तो आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं बिहार तकनीकी सेवा आयोग, बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन, बिहार बीटीएससी जेईई रिजल्ट, ये आयोग हैं और आयोग के द्वारा आज रिजल्ट प्रकाशित की गई। आप सभी नौजवान साथी जो मुझे बहुत वर्षों से जान रहे हैं और मैं कहूं तो इस रिजल्ट के इंतज़ार काफ़ी दिनों से आप सभी स्टूडेंट्स के लिए हैं। कुछ लोगों की खुशी के पल हैं, कुछ लोगों के लिए गम का पल हैं। जब मैं प्रश्न उठाया था इसकी नियुक्ति नियमावली पर तो छात्रों को लगा था कि शायद अनुभव सर कि व्यक्तिगत कोई स्वार्थ होगा, व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए इसकी चयन प्रक्रिया पर प्रश्न उठा रहे हैं। इवन की जो सिलेक्शन प्रोसेस था उसके खिलाफ मैं हाईकोर्ट भी मूव किया। उस समय भी काफ़ी हमारे अपने जानने वाले सभी जो मेरे बहुत करीबी थे उनको लग रहा था कि नहीं, यदि सही से सिलेक्शन प्रोसेस यदि हो और सिस्टम से हो तो शायद मैक्सिमम लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। कुछ नौजवान साथी तो मुझे अपना कटअप मानते थे कि इनका इतना परसेंट मार्क्स से यदि इनका हो जाएगा तो मेरा भी हो जाएगा। तो हम आशा और उम्मीद करते हैं कि जितने स्टूडेंट मुझे कटअप मान के चल रहे थे, हम आशा करते हैं कि उन सभी लोगों को सफल आज रिजल्ट मिला होगा और जो हमसे अधिक मार्क्स रखे होंगे उनका चयन हुआ होगा, सिलेक्शन हुआ होगा। मैं एक असफल अभ्यर्थी हूँ इस चयन प्रोसेस से। बहुत लोग का कॉल भी आ रहा था कि सर आपका कोई नहीं आ रहा है रिजल्ट पर प्रतिक्रिया, या आपका रिजल्ट हुआ या नहीं हुआ। तो मैं स्पष्ट सोचा कि मैं पब्लिकली में आप लोगों को बता दूं मेरी सिलेक्शन नहीं हुई है। प्यारे स्टूडेंट्स, प्यारे साथी, प्यारे नौजवान दोस्त, जो भी साथी हमारे सफल हुए हैं उनको शुभकामना, दुआ, आशीर्वाद, आगे की तैयारी, आगे की रणनीति, आगे की प्लानिंग्स पूरी स्वतंत्र होकर के आप अपनी करें, ज्वाइन करें, नई शुरुआत करें, नई पारी की शुरुआत आपके लिए। जो साथी असफल हो गए हैं उनके लिए भी शुभकामना कि आगे की खुद से वो प्लानिंग करें, खुद से रणनीति बनाएं, खुद से तैयारी करें कि अब उनको क्या करना चाहिए। क्या इस सिलेक्शन प्रोसेस में कोई हस्तक्षेप हो, क्या इस सिलेक्शन प्रोसेस को फिर से कुछ अलग बदलाव किया जाए, या आगामी आने वाले रिक्रूटमेंट का इंतजार किया जाए। निर्णय सिर्फ आपका है और मैं समझता हूं कि हमसे ज़्यादा बेहतर निर्णय आप लोग लेने में आजकल सक्षम हो गए होंगे। काफ़ी दिनों से आपके नेतृत्व से मैं बाहर हूं और हमारा कतई इंटेंशन नहीं है, मेरी व्यक्तिगत कोई स्वार्थ भी है जिसके कारण आप सब लोग सफर हों, मेरी कोई ऐसी नहीं है। मेरा होना ना होना समय और संजोग, भाग्य दुर्भाग्य कह सकते हैं। बस मैं अपने आप को अब स्टेबल करके जी रहा हूँ। हमारी प्रयास ये है कि अपने लिए अब मैं जीऊँ। बहुत टाइम निकाल नहीं पा रहा हूँ आप लोग के लिए, क्योंकि हमारा एक जीवन का उसूल था कि कहीं रहो तो ईमानदारी से काम करो, जो भी करो ऑनेस्टली वर्क करो, अंतिम क्षण तक, अंतिम सांस तक प्रयास करो, जब तक कि आपको रिजल्ट अपने संघर्ष का, आपकी प्रयास का ना मिल जाए। तो उसी कमिटमेंट के साथ मैं कहीं और भी इंगेज हो गया, क्योंकि हमारी ज़रूरत बिहार के बच्चों को लगा कि अब नहीं है, हम लोग खुद सक्षम और समझदार हो गए, अब मुझे कर लेंगे। तो आप सभी को शुभकामना, आशीर्वाद है। आप लोग सक्षम वाकई हो भी गए हैं। बहुत बच्चों को मैं बहुत अच्छा देख रहा हूँ कि बहुत अच्छे कर भी रहे हैं, उनकी बहुत अच्छी प्रयास भी चल रहा है। तो निश्चित रूप से आदमी को करना चाहिए। तो पर्सनली जो बच्चे हमसे बहुत मोहब्बत करते थे, मुझे जो चाहते थे, उन्हें हट हुआ कि मेरा नहीं हुआ, तो कोई बात नहीं है, किसी न किसी साथी को तो हुआ ही होगा। जो नौजवान कोई भी उम्मीद लगाए रखे थे, चाहे जिन कारण एन कैन पर करें, यहाँ जो सिलेक्शन प्रोसेस था तो वो बाजी मार लेंगे जिनकी अपनी अपनी चालाकी है। जो चालाकी कर सकते थे, डिग्री खरीद करके, डिग्री बेच करके, जो लगा उनको जैसे लगा, क्योंकि सरकार की सिस्टम था
या ये भी शब्द मैं वापस लेता हूँ कि खरीदने की शब्द नहीं, उनकी वो टैलेंट है जो कि 99% नंबर ला करके सिलेक्शन में हो। आयोग एक तरफ उनको 0 मार्क्स देता हो, फिर उनको अचानक से रिजल्ट आने के 1 हफ्ता पहले उनकी मार्क्स पुनः वापस आ जाता हो, आयोग जांच कराता हो, आयोग सारे जांच टीम भेज करके विभिन्न राज्यों से रिपोर्ट मंगवाता हो और ये जारी करते हुए रिजल्ट पब्लिश करता हो कि आपका नंबर 0 कर दिया गया है ड्यू टू आपकी फर्जी सर्टिफिकेट होने के कारण। वो सारे बच्चे आज चयन प्रोसेस में है, उनको मेरिट प्रकाशित कर दिया जाता है। तो बहुत ऐसी चीजें हैं भाई, जो सक्षम जिस रूप से हो पाए वो चयन में आ गए, सिलेक्शन में आ गए, वो भी एक प्रयास है, वो भी एक संघर्ष है, उनके लिए वो भी एक चैलेंज है ना। तो तरह तरह का चीजें, तरह तरह की व्यवस्थाएं सो मिलाकर के आज वो सफल हैं और बहुत खुशहाल है, उनके घर परिवार में भी खुशी की दौड़ है, खुशी की लहर है। हाँ, जिनका नहीं हुआ है हम उनके लिए भी कुछ संवाद हैं। मेरे बहुत प्यारे चाहने वाले लोगों को लग रहा था कि अनुभव राज के कारण ही हमारी सिलेक्शन प्रक्रिया बाधित हो रही है और ये केस करके डिले कराना चाहते हैं, ये कराना चाहते हैं, वो कराना चाहते हैं। तो फिर मैं अपना आज आखिरी मनसा जाहिर कर देता हूँ, हमारे तरफ से कहीं कोई नहीं। कुछ बच्चों ने कहा कि आप अपनी केस की सुनवाई बंद कर दिया, मैंने बंद कर दिया। उनको लगा कि नहीं आपके कारण हम लोग बेरोजगार हो जाएंगे, मेरा तो हो रहा है सर, आप क्यों इसमें डिस्टर्ब कर रहे हैं, मैंने छोड़ दिया, मैंने एकदम बिल्कुल छोड़ दिया। अब आप लोग चयनित हो गए होंगे, लेकिन मैं फिर से आपको एक चीज और कहता हूं, क्योंकि मैं अब सिंगल एक अभ्यर्थी असफल अभ्यर्थी फील करता हूं, पूरे बिहार को मैं नहीं जानता हूं। अब मुझे अपनी लड़ाई से आप लोग प्लीज हस्तक्षेप करके रोकने की कोशिश मत करना, क्योंकि मेरा रिजल्ट नहीं हुआ है, मेरा रिजल्ट नहीं हुआ है, मैं भी एक अभ्यर्थी हूं और हमारी एक प्रयास होगा कि अपने रिजल्ट के लिए कुछ कर गुजरने की। सो कृपया कर अब हस्तक्षेप, क्योंकि मैंने आपकी पूरी आजादी दिया, आपकी रिजल्ट पब्लिश हो गया, आपकी सिलेक्शन हो गया, मेरे कारण कहीं से कोई बाधा आपको नहीं हुआ, तो मैं समझता हूं कि मेरे अपने कार्य के लिए आप बाधा नहीं बनेंगे, क्योंकि आपके कार्य में मैंने बाधा नहीं डाला है। मैं लड़ाई लड़ूंगा, मैं अपने लिए लड़ूंगा, मेरी अपनी लड़ाई होगी। कितना सफल होऊंगा ये मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मैं लड़ाई लड़ूंगा। सो आप सभी स्टूडेंट्स कृपया कर, जिस तरह से मेरा सपोर्ट आपके रिजल्ट होने तक में रहा, जो कमिटमेंट था कुछ बच्चों से कि सर प्लीज, क्योंकि अपने से कमिटमेंट था, मेरे अपने जो 150 लोग साथी थे, संगठन से जुड़े हुए लोग थे, कि नहीं सर आपके ना होने से मात्र से मेरा कम से कम हो जाएगा। तो आज मैंने पता किया दूर दूर तक किन्हीं का नहीं हुआ। मुझे आश्चर्य हुआ, क्योंकि भाई हम खुश थे कि चलो मेरा नहीं हुआ, मैं तो कटअप था, उन लोगों का हो गया होगा। फोन करके एक बार जानकारी लेते हैं तो मुझे पता चला कि उनकी भी रिजल्ट नहीं हुई। खैर, मुझे किसी को इन्वॉल्व नहीं करना चाहूँगा, स्वेच्छा होगा इस लड़ाई में, जो साथी जुड़ेंगे कारवा बनता जाएगा, निकलते जाएंगे, लेकिन अब जंग होगा आर पार की, लड़ाई होगा आर पार की। तैयारी आप अपना करो, तैयारी हम करेंगे। मैं अकेला लड़ाई लड़ूंगा, अकेले घर से निकल रहा हूं, रास्ते में बहुत लोग काफिले में शामिल हो जाएंगे, मुझे उसकी परवाह नहीं है, लेकिन ये मेरी लड़ाई है, मैं लड़ाई को शुरुआत करूंगा। क्योंकि आपके किसी प्रकार के रिजल्ट में मेरी व्यवधान नहीं रहा है, क्योंकि आपकी सिलेक्शन होना था, आपकी हो गई, मेरी नहीं हुई है। तो जिन कारणों से मेरा नहीं हुआ है उन कारणों पर मैं प्रहार जरूर करूंगा। मुझे दिख रहा है कि किन कारणों से नहीं हुआ है लोगों की रिजल्ट, मेरा रिजल्ट, मैं भाई अपने लिए तो लड़ ही सकता हूं ना, आपसे तो हमारी कोई मतलब नहीं है। आपकी तो रिजल्ट जो होना था आपका हो गया, आप आगे आइएगा। हो सकता है कि हम अकेले लड़ेंगे तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा, लेकिन आप साथ दीजिएगा, सपोर्ट करिएगा। 100 की लाठी एक का बोझ होता है, यदि हाथ हाथ में बांट लेंगे तो 100 की लाठी हो जाएगा और लड़ाई लड़ने में मुझे थोड़ी सहूलियत मिलेगी, क्योंकि लड़ाई अब सामने से होगी, पीछे से नहीं। बहुत खेल हो चुका लुका छुपी का, हाइड एंड सीक नहीं, एकदम सामने सामने लड़ाई हो। तो प्यारे नौजवान साथी, हमारी इस लड़ाई में जो भी लोग साथ हैं, जो भी लोग साथ आना चाहेंगे वेलकम है, नहीं आना चाहेंगे, जिस मार्ग से आप लड़ना चाहेंगे आप लड़ सकते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है, हमें कोई आपसे ईर्ष्या नहीं है। आपकी अपनी प्लानिंग्स होगी, आपकी अपनी दायित्व होगा, आपकी अपनी जिम्मेदारी होगा। आप सफल होंगे अपने लिए, असफल होंगे आप अपने लिए। ये लड़ाई हमारा है, मैं खुद से अपने लिए लड़ने चला हूँ। तो नौजवान साथी,
हमारा संवाद और संदेश आप लोग तक था, पूरे प्रदेश तक। और ये जो वीडियो आज देख रहे हैं, ये आपके अपने यूट्यूब चैनल इंजीनियर्स अनुभव, इसका बनाने का भी उद्देश्य था कि आप अपने अनुभवों को शेयर करें। तो आज के सफल अभ्यर्थी या असफल अभ्यर्थी जिनको लगता हो, अपनी विचार कमेंट्स में जरूर लिखें, अपनी दर्द को जरूर बयां करें, अपनी खुशी की भी जरूर इजहार करें। मैं देखूं तो कि कितने लोग खुश हैं, कितने लोग नाराज हैं। तो हम आशा और उम्मीद करते हैं कि आज की ये वीडियो को एक एक असफल अभ्यर्थियों तक शेयर हो जाना चाहिए और उनकी विचार कमेंट में जरूर आना चाहिए। और जो साथी हमारी संघर्ष और हमारी प्रयास और हमारी लड़ाई को देखे हैं, वो मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं। अंतिम परिणाम तक मैं जाऊंगा। ये परिणाम का प्रारंभिक स्टेज है। 2011 की बहाली में 4 बार मेरिट लिस्ट रिवाइज हुआ है, 4 बार रिजल्ट रद्द हुआ है। 2011 जूनियर इंजीनियर 0411 विज्ञापन संख्या। इसमें बड़ी बातें नहीं है, बहुत हताश होने की जरूरत नहीं है। आयोग ने रिजल्ट दिया, आयोग तो भाई सरकार तो सिस्टम है और आदमी ही रिजल्ट बनाता है। हो सकता है मैन एरर हो, सिस्टम का एरर हो, टेक्नोलॉजी का एरर हो, तो बहुत सारे हताश होने की जरूरत नहीं है, कल सुधार भी हो सकता है। हम पहल तो सही करें, निकल के घर से तो आगे आए, प्रयास तो करें, जो जिससे बन पाता है प्रयास करें। कारवा अपना अपना है, हमारा तरीका अपना होगा, हम अपने तरीके से काम करेंगे। जो हमारे साथ जुड़ के काम करना चाहेंगे उनको स्वागत है, जिनको नहीं लगता है, दूसरे टीम भी हैं और लोग भी हैं, उनके साथ वो जुड़ के काम करना चाहते हैं तो वो खुशहाल है, वहाँ भी करें, उनकी भी प्रयास रहेगा। फाइनल उद्देश्य सबका रिजल्ट होना है, सबकी प्रयास होना है, मेरिट बनना है। तो हम फिर मिलेंगे न्यू अपडेट के साथ बहुत जल्द। थैंक यू।